एनालिस्ट प्रिंस, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट टाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली देयर हैव बीन अ डिबेट इन इंडिया। यहाँ दो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वोट करने के भारतीय नागरिकों को। पहला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है। क्या ये दोनों चीजें हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हम इनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली बहुत कॉन्सेंसस है खासकर कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसे कहा जाता है। ये इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और ये तब होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स यहाँ मिलते हैं, वो यहाँ पर इलेक्शन जीत जाता है। ये जो सिस्टम है ये कंट्रीज जैसे कि यूके में यूज होता है, कनाडा में यूज होता है और भारत इंडिया में भी इसी का इस्तेमाल होता है लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं। अब सिंगल मेंबर यहाँ पे होता क्या है, इसकी वर्किंग होती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है एक पार्टी से। कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो यहाँ विन कर जाता है, रिगार्डलेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है या नहीं आई है, लेकिन जिसको वोट मिले हैं वो इंडिविजुअल कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेजेस हैं कि बहुत इजी होता है वोटर्स के लिए इसको समझना, पार्टिसिपेट करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंटिंग प्रोसेस होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाती है। ऑफन जैसे ही क्लियर विनर होता है तो इससे स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट होती है और इस सिस्टम के अंदर जो रूलिंग पार्टी है ये एक मेजॉरिटी इनको मिल जाती है लोकसभा में, और इन्हें भले वोट्स में मेजॉरिटी मिले या ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाती है। रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो एक ज्योग्राफिक एरिया जो डेडिकेटेड है रिप्रेजेंटेटिव, तो ये इंश्योर करता है उसके लिए। ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, एज इनको इजीली वोट आउट करके अगले इलेक्शन में बाहर कर दिया जा सकता है अगर उन्होंने नहीं अच्छे से कार्य किया है तो। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है डिसप्रपोर्शनैलिटी। तो डिसप्रपोर्शनैलिटी में बेसिकली क्या होता है कि सिग्निफिकेंट मिसमैच हो जाता है यहाँ पर, जितने परसेंट ऑफ वोट्स यहाँ पर आए हैं और कितने परसेंट ऑफ सीट्स यहाँ पे विन हुए हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ मिसमैच हो सकता है। जो छोटी पार्टीज हैं ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, लार्जर पार्टीज को ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर की सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर एक चीज और होती है कि वोट जो है वो वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। जो वोट्स हैं जो लूजिंग कैंडिडेट्स को मिले और वो हार गए, अब इनको फर्दर काउंट नहीं किया जा सकता है इलेक्शन रिजल्ट में, तो ये वोटर पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करेगा। इससे बेसिकली स्ट्रैटेजिक वोटिंग होगी जहां वोटर्स चूज करेंगे प्रेफर कैंडिडेट को देना या नहीं। सो दिस इज द केस कि ये उसी को देंगे जिसके जो चांसेस होंगे विनिंग के वो हायर होंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि उनका वोट जो है वो वेस्ट जाए। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज है कि माइनॉरिटी के लिए एक कैंडिडेट जो माइनॉरिटी में है और वो जो वोट से जीता है, जब इसको डिवाइड किया जाता है मल्टीपल कैंडिडेट्स के बीच में, अब यहाँ पर इससे गवर्नमेंट ऐसी बन सकती है कि जो मेजॉरिटी प्रेफरेंस है केवल वही दिखाई देगा, माइनॉरिटी का प्रेफरेंस यहाँ नहीं दिखाई देगा। ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन हो जाता है, पार्टीज जो ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, जैसे एसपी इंडिया में ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, ये ज्यादा सीट्स जीत सकती है उन पार्टी से जो बहुत इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये यहाँ पे चीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रे मेंडरिंग एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे गैरी मेंडरिंग। सो गैरी मेंडरिंग बेसिकली ये एक सिस्टम है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉडीज जो है उनको ड्रॉ कर लेती है एक पार्टी अपने फेवर में दूसरे के मुकाबले, ये गैरीमेंडरिंग इसको कहा जाता है। सो इसको सो दिस इज व्हाट इज इन द फर्स्ट पास पोस्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये जो होता है ये एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जहां पे सीट्स को एलोकेट किया जाता है एक लेजिस्लेचर में। ये प्रोपोर्शन होता है कितने नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो हर पार्टी को मिले हैं, ये उस प्रोपोर्शन में होता है। ये सिस्टम जो है जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है वहां पर कैंडिडेट्स जिनके सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है वोटर्स का, क्योंकि एंटायर इलेक्टोरेट में उनका क्या आया है रुझान, पूरे एंटायर इलेक्टोरेट में उसको यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट जो पार्टी है, वोटर टिपिकली वोट देते हैं यहाँ पे किसी पार्टी को, यहाँ पर वो वोट देते हैं, एंड वो जो पार्टी है उसके बाद वो सीट्स उन कैंडिडेट्स को अलॉट करेगी जैसे भी उसकी लिस्टिंग होती है। जिस प्रकार से यहाँ लिस्ट होती है उस प्रकार से जो प्रोपोर्शनल वोट्स उनको उस कैंडिडेट से मिले होंगे उस हिसाब से वो लिस्ट बना के उनको फिर बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट जो थ्रेशोल्ड होता है ये रिक्वायर होता है पार्टी को कि उसको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब यहाँ कुछ टाइप्स होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के, इसके कुछ टाइप्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट होता है, बेसिकली लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर जो वोटर एक पार्टी को चूज करते हैं और पार्टी जो है वो सीट अपने जो उनको वोट मिला है उसके बेस पर उसको शेयर करती हैं और सीट्स कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं जो पार्टी लिस्ट से आते हैं। देन यहाँ जो दूसरा है वो मिक्स्ड मेंबर सिस्टम है। ये जो FPTP वाला सिस्टम था जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है
और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये इन दोनों को मिक्स करता है, जहां पे एक जो वोटर होता है उसके पास 2 वोट्स यहाँ पे बेसिकली होते हैं और इन वोट्स में कुछ सीट्स जो है वो कैंडिडेट को दे सकता है और एक पार्टी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल ट्रांसफर एक वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। यहाँ पे वोटर्स की जो रैंक होती है वो प्रेफरेंस के जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है उसमें लगाई जाती है और सीट जो है उनको एलोकेट किया जाता है प्रोपोर्शनली, जितने भी वोट्स होते हैं हर एक कैंडिडेट रिपीट करता है उसके बेसिस पर दिया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस की अगर यहाँ बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा फेयर हो जाता है, सीट्स प्रोपोर्शनली मिलने लगती हैं, जितना वोट होता है उसके शेयर के हिसाब से मिलता है। माइनॉरिटी का इंक्लूजन होता है, रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को मिलेगा, डाइवर्सिटी प्रमोट होती है। यहाँ पर जो वेस्टेड वोट्स होते हैं ये यहाँ कम हो जाते हैं, ज्यादातर वोट्स जो हैं जो इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को मिलते हैं, तो ये वोटर सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देता है क्योंकि वोट की वेस्टिंग यहाँ पर नहीं होती है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है वो ज्यादा हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो इसके अलग हैं, तो जैसे कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ बनती है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती। कॉम्प्लेक्सिटी है, वोटर को समझाना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ दिख जाता है, मेजर कॉन्सेंसस का, वीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिंक्स यहाँ पर होते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा लेस अकाउंटेबल होता है स्पेसिफिक ज्योग्राफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्योंकि वो लेस बेस पर हुआ है इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट यहाँ पर पार्टी लीडर ऑफन इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है कैंडिडेट लिस्ट के कंट्रोल पे, तो इससे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पार्टी के अंदर ही, तो इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ये यहाँ के कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो दीज आर बेसिकली ड्रॉबैक्स। कोलिशन गवर्नमेंट है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बहुत ज्यादा, वीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिंक्स है, यहाँ फ्रेगमेंटेशन भी होता है स्मॉल पार्टीज का। अब यहाँ जरूरत क्या है भारत को, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है भारत में, इससे ओवर एंड ओवर अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, खास करके जो माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। विनिंग पार्टीज में ऑफन इनको डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर मिलता है सीट्स में, अगर इनका वोट शेयर देखे तो। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन यहाँ कम है। स्ट्रैटेजिक वोटिंग में जाते हैं लोग, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां वोट चूज करते हैं अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट को और दूसरे को वो नहीं देते, और वो उसी को देते हैं जिसके विनिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। वो देखते हैं किसके साथ भीड़ ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है। डिसएडवांटेजेस है, स्मॉलर पार्टीज के लिए उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता। प्रोस कॉन्स की बात करेंगे, एफपीटीपी जो है वो सिंप्लिसिटी है, सिंपली उसको वोट दे सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो एम है वो है कि पार्टीज को सीट प्रोपोर्शनल में मिले जितना उनका शेयर ऑफ वोट आया है, इससे मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन उसके एंटायर इलेक्टोरेट प्रेफरेंसेस का। स्टेबल गवर्नमेंट हो, जो फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है ऑफन क्लियर विनर देता है तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। माइनॉरिटी का इंक्लूजन प्रोपोर्शनल सिस्टम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है छोटी पार्टी के लिए, माइनॉरिटी पार्टियों के लिए। नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जा सकता है, अल्टरनेटिव इवैल्यूएट किए जा सकते हैं इन दोनों में से। एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट हमारी कंट्री के लिए, स्टेक होल्डर्स जो अलग अलग उनको एंगेज किया जा सकता है, सिटीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये इनको केयरफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर हम शिफ्ट करते हैं एफटीपीटी से और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे तो बहुत थॉटफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सिंपल है, क्लैरिटी आउटकम की, ये फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है वोटर प्रेफरेंसेस का। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वो जो वोट्स होते हैं वो वेस्टेड होते हैं, यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट के चांसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, वीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिंक्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a key argument for adopting a proportional representation system over FPTP is it guarantees the party with the most votes wins the majority of the seats in the legislature. It simplifies the voting process for electors by using single member constituencies. It strengthens the role of regional parties by ensuring their dominance in their areas of influence. It ensures a more accurate reflection of voters' preferences by allocating seats based on the vote share. Now we have today's main practice question. The question says India's current electoral system, first past the post, has been under scrutiny in recent years. Proponents of proportional representation argue that it offers a more equitable and representative system. How would each system impact the representation of various political parties and ideologies? How might each system influence the stability and effectiveness of the governments? So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.